रोहन अब पूरी तरह भयभीत था। हर बीतते दिन के साथ उसे महसूस हो रहा था कि नेहा की उपस्थिति केवल उसकी यादों तक सीमित नहीं है, वह उसके आसपास मंडरा रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसके जीवन को जकड़ लिया हो। फोन कॉल्स और अजीब तस्वीरों से परेशान होकर उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात रोहन ने हिम्मत जुटाकर नेहा की पुरानी डायरी खंगाली। उसके पन्नों में उसे एक संदिग्ध तारीख दिखी, वही रात जब उन्होंने गुप्त वादा किया था। डायरी में एक अजीब सी कविता लिखी थी, जो रात छुपाए वह राज गहरा, वही खोलेगा जीवन मृत्यु का पहरा। वो समझ नहीं पाया कि ये शब्द किस ओर इशारा कर रहे हैं। उसी रात 3:15 पर फिर से फोन बजा, लेकिन इस बार फोन उठाते ही रोहन ने आवाज के पीछे एक और गूंज सुनी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुमने हमें बुलाया था, अब हम लौट आए हैं। रोहन के हाथों से फोन गिर गया और तभी कमरे की बत्तियां अजीब ढंग से झपकने लगी। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी, पहले धुंधली फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। नेहा की शक्ल जैसा कुछ, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक गहरी काली शून्यता थी। रोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तुम मुझे भूल नहीं सकते रोहन, वह फुसफुसाई। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, हमेशा रहूंगी। रोहन घबराकर अपने कमरे से बाहर भागा और सीधा उस जंगल की ओर चला गया जहां नेहा की लाश मिली थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि इस रहस्य का हल वहीं छुपा है। जब वह सुनसान जंगल में पहुंचा तो रात के अंधेरे में उसे पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, एक छोटा लकड़ी का पेंडेंट जिसे नेहा हमेशा पहनती थी। उसने कांपते हाथों से पेंडेंट उठाया और तभी अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रोहन, जो यादें तुमने दफनाई थीं, अब उन्हें जगाने का वक्त आ गया है। जमीन अचानक उसकी पांवों के नीचे नरम होने लगी, जैसे किसी ने उसे अंदर खींचने का प्रयास किया हो। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन तभी पेंडेंट अपने आप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और धरती में धंसने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और चारों ओर अचानक अजीबोगरीब छायाएं घूमने लगी। रोहन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह हर दिशा में फंसता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य जाल उसे जकड़ रहा हो। और फिर जंगल में एक ठंडी भयावह आवाज गूंजी। नेहा अकेली नहीं लौटी है रोहन, तुम्हारा इंतजार सिर्फ उसने नहीं, हम सब ने किया है। अब रोहन को एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ नेहा का सवाल नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। वो गुप्त वादा जिसने उनकी मोहब्बत को अमर बनाने का दावा किया था, दरअसल एक प्राचीन आत्माओं का जाल था जो अब उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। क्या रोहन इस अभिशाप से खुद को बचा पाएगा, या उसकी आत्मा भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाएगी जिसका अंत कभी नहीं होता? आगे की स्टोरी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।